हेलो बच्चों, वेलकम टू द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर। जेई मेंस का रिजल्ट लग चुका है और अभी जेई एडवांस के लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर जेई एडवांस के फॉर्म में अगर गलती हो गई तो हमारा आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जा सकता है, आप इसके लिए एक वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ जेई एडवांस फॉर्म फिलिंग। द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर ऑफलाइन में बेस्ट है, अभी ऑनलाइन में भी बेस्ट होने वाला है आपके सपोर्ट की वजह से। आप अब हमारे रील्स और वीडियोस देखो, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। तो द गाइड करियर काउंसलिंग में एंट्रांस अलर्ट्स, एडमिशन फॉर्म फिलिंग, एडमिशन गाइडेंस और सेमिनार सेशंस भी होते हैं रिलेटेड टू करियर। देखो, मेरा करियर अच्छा बन गया, अभी मैं आपका करियर अच्छा बनाने वाला हूं। मैं इंजीनियर हूं, तो आपको मैं अच्छी तरीके से गाइड कर सकूंगा और आपको आपका करियर बढ़िया बनाने में हेल्प करने वाला हूं। तो चंद्रकांत उनाड़े मेरा नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो चुका है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना से मेरा इंजीनियरिंग हो चुका है। द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर 14 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने, मेरे सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, राइट। तो अभी देखिए, ये जेई एडवांस के वेबसाइट पे जाने के बाद ये पैनल, ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। कैंडिडेट लॉगिन में आपको जेई मेन 2026 एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड जो आपने रखा था जेई मेंस का फॉर्म भरते समय, उसी से आपको लॉगिन करना है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के लिए, और यहां पे फी स्ट्रक्चर भी दिया है। इंडियन नेशनल के लिए फीमेल कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरीज 1600 रुपए फीस है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1600 रुपए फीस, ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 3200 रुपीज फीस है। और बाकी ओसीआई, पीआईओ, फॉरेन नेशनल के बारे में भी यहां पे दिया है। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा पेज, उसके नीचे ही इंस्ट्रक्शन है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। तो जेई एडवांस का एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इजी एप्लीकेशन फॉर्म है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप भी भर सकते हो, बट आपको केयर क्या करना है वो बताऊंगा मैं। और अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट में क्लास 10th और बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 12 और इक्विवेलेंट मार्कशीट, ये ऑप्शनल है, अगर आप फ्रेशर हो तो कुछ जरूरत नहीं है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। यहां पे आप गलती कर सकते हो। एससी एसटी को आपको सेंट्रल का फॉर्मेट अपलोड करना है, प्रोफार्मा आई अपलोड करना है, और ईडब्ल्यूएस के लिए सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद ओबीसी एनसीएल के लिए फॉर्म नंबर 9 अपलोड करना है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट आता है, महाराष्ट्र में मोस्टली फॉर्म नंबर 9 बोलते हैं उसको, राइट। तो ये अपलोड करना है। और ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही चाहिए। इसके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे अपलोड किया है हमारे चैनल पे। द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर अभी ऑनलाइन में वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है, आपके काउंसलिंग में हम हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो ये आप याद रखिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट विथ यूडीआईडी कार्ड ये अपलोड करना है मर्ज करके, ओके। और बाकी आप स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, देन लेस देन 40% है तो आपको स्क्राइब के लिए ये अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट है, उसके बाद डीएस सर्टिफिकेट ओनली फॉर दोज हु हैव ऑप्टेड डीएस एज यस, ओसीआई, पीआईओ, फॉरेन पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, कॉम्पेंसेटरी टाइम रिक्वेस्ट लेटर, कॉम्पेंसेटरी टाइम रिक्वेस्ट लेटर 1, ओके। उसके बाद पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, ओके, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। देन नेक्स्ट है पासवर्ड पॉलिसी, ओके, जो भी है पासवर्ड पॉलिसी यहां पे आपको शेयर नहीं करना है। उसके बाद रिसेट कैसे करना है ये इंस्ट्रक्शंस यहां पे दिए हुए। उसके बाद कुछ कंसेंट लिया है उन्होंने, राइट। तो यहां पे आपको सब कुछ चेक करना है और एग्री करना है। एग्री करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फी पेमेंट, ओके। इतना होने के बाद आपका फॉर्म पेमेंट की तरफ जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको फी पेमेंट करना है, जो भी दिख रहा है वहां पे आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं रजिस्ट्रेशन में क्या रहेगा। रजिस्ट्रेशन में ये सारी चीजें आपको भरनी है, ओके। यहां पे प्लीज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर जेई एडवांस 2026, क्लास 12
पास फ्रॉम इंडिया या आउटसाइड इंडिया, जो है वो लिखना है। ईयर ऑफ अपीयरेंस, फर्स्ट अपीयरेंस इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जाम, कौन से साल आपने 12th दिया है। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई एडवांस का कब दिया है, ये प्रॉपरली मेंशन करना है, राइट। उसके बाद आर यू चाइल्ड ऑफ डिफेंस, पैरामिलिट्री पर्सनल किल्ड और परमानेंटली डिसेबल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग वॉर और पीस टाइम ऑपरेशंस, ये यस नो करना है आपके हिसाब से। डू यू हैव कलर ब्लाइंडनेस, आपको कलर ब्लाइंडनेस है क्या, यस और नो करना है। वन आइड विजन है क्या, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपका ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। जेईई मेंस में आपने जो भरा है उस हिसाब से ये पीडब्ल्यूडी वाला स्टेटस आ जाएगा। अभी यहां पे फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट दिख रहा है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, राइट। आपका अगर ओबीसी है तो ओबीसी दिखेगा, कैटेगरी आप चेंज नहीं कर पाओगे यहां पे, राइट, जेईई एडवांस के फॉर्म में। अभी यहां पे डू यू हैव वैलिड जनरल ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड है, यस और नो करना है। उसके बाद व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल्स जेईई मेन 2026 रजिस्टर मोबाइल नंबर वहां पे दिखेगा। आर यू यूजिंग व्हाट्सएप ऑन अवर मोबाइल नंबर, यस नो जो है वो लिखना है, राइट। उसके बाद आर यू यूजिंग व्हाट्सएप हो गया। चॉइस ऑफ एग्जाम सीटी जेईई एडवांस, तो आपको टोटल 10 चॉइसेस देना है। अभी तक आपने इतने चॉइसेस नहीं दिए होंगे, इस फॉर्म में आपको 10 चॉइसेस देना है। आपको 1 बाय 1 सिलेक्ट करना है, प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, चॉइसेस दोबारा देखना है। और उसके बाद लास्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में एज पर यूर सिलेक्शन यहां पे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। क्लास 10th और बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 12 का ऑप्शनल है। अगर आप फ्रेशर है तो क्लास 12 का सर्टिफिकेट ही नहीं आया आपका तो ये ऑप्शनल है, बट क्लास 10 मैंडेटरी है तो ये करना है आपको। क्लास 10 और क्लास 12 होने के बाद जनरल ईडब्ल्यूएस, अगर कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस है तो जनरल ईडब्ल्यूएस, अगर ओबीसी है तो ओबीसी विजेएनटी, NT1, NT2, NT3, SBC, इन कैटेगरीज के लिए फॉर्म नंबर 9 अपलोड करना है 1 अप्रैल 2026 के बाद का। अगर ईडब्ल्यूएस है सेंट्रल ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही करना है। एससी एसटी आपका सर्टिफिकेट जो है प्रोफार्मा आए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई बोल रहा है कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, आदमी चेंज करो, सर्टिफिकेट मत चेंज करो, आपको वो आदमी चेंज करना है। स्टेट बोर्ड का स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट एससी एसटी के लिए अलग आता है, सेंट्रल के लिए अलग आता है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट का वैलिडिटी भी रहता है एससी एसटी का महाराष्ट्र में, तो आपको एससी एसटी का स्टेट का सर्टिफिकेट वैलिडिटी ये स्टेट काउंसलिंग में यूज करना है और इसके लिए आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, राइट। और एडमिशन प्रोसेस में आपको उसका वैलिडिटी भी अपलोड करना पड़ता है, वो बाद में हम आपको बताएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें यहां पे मेंशन रहेगी। उसके बाद पे रजिस्ट्रेशन फीस 3 स्टेप है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बेसिक रजिस्ट्रेशन से बेसिक डिटेल्स है, व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट और पे रजिस्ट्रेशन फी। तो आपको जितना भी दिख रहा है यहाँ पे 1600, 2000, 2800 जो भी है आपका फीस वो आपको पे करना है। कौन सा भी एक आपको पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट वगैरह सब ट्रांजैक्शन होने के बाद दिखेगा और आपको आपका डाउनलोड रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ये डाउनलोड करके कलर प्रिंट आउट आपको लेके रखना है, राइट। तो बस ये होगा आपका फॉर्म। आप देखो ये कुछ बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिनका पॉजिटिव फीडबैक है, मैक्सिमम पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेंगे आपको द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर से, क्योंकि आप को हम लीगल वे में ही गाइड करते हैं, हमारा मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ओके। हम मैनेजमेंट कोटा भी लीगल वे में गाइड करते हैं। तो द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर में कॉलेज इन्फो, कट ऑफ, रूल्स रेगुलेशन, अपडेट, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस होने तक हम आपको गाइड करेंगे। उसके लिए जो भी चार्जेस है वो आपको मैसेज करना है 8181919194 पे, हम आपको प्रोसीजर बताएंगे। ये काउंसलिंग मोस्टली महाराष्ट्र के बच्चों के लिए रहेगा, तो महाराष्ट्र के बच्चे जिनको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जेएफटीआई, उसके बाद महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो भी ऑटोनोमस, नॉन ऑटोनोमस, इन कॉलेजेस का काउंसलिंग अगर आपको करना है तो एक इंजीनियर बताएगा आपको, क्योंकि आपका इंजीनियर करियर
बनने वाला है, तो एक इंजीनियर आपको बढ़िया बता सकता है, बढ़िया डायरेक्शन दे सकता है, बढ़िया गाइड कर सकता है। तो आपको 8181919194 पे मैसेज करना है, आपका नाम और आपकी सीटी और आपका जेई का परसेंटाइल, और अगर आपने सीटी दिया है, सीटी का जब रिजल्ट लगेगा तो सीटी का परसेंटाइल, राइट। तो हम आपका फॉलोअप लेंगे और प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। ऐसे अपडेट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कीजिए और आपके दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू।